जी। नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव के आज प्रोग्राम में। आज की चर्चा स्टार्ट हो इससे पहले हम आज सभी का अपने सभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन सभी से परिचय कराना चाहते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फर्रुखाबाद से देवाशीष तिवारी भाई, कांग्रेस नेता, एवं समाजवादी पार्टी से हमारे बड़े भाई उमेश यादव जी, कायमगंज व्यापार मंडल की तरफ से विनय अग्रवाल जी, फतेहगढ़ समाज सेवी संगठन की तरफ से मोहित गुप्ता जी। सभी मेहमानों का हमारे इस फेसबुक लाइव में स्वागत है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। क्या आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है? नमस्कार जी, नमस्कार। आवाज आ रही है भाई साहब? नमस्कार 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 पंकज जी। आज की चर्चा इस विषय पर रखी गई है, जैसा कि कोरोना महामारी के संकट से हमारा देश गुजर रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार ने 40 दिन का लॉकडाउन हमारे फर्रुखाबाद में चला। बाकी लॉकडाउन अभी भी काफ़ी शहरों में चालू है, जो कि रेड जोन और ऑरेंज जोन में। इसको देखते हुए कल हम लोगों के यहाँ बाजार विधिवत तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तरीके से बाजार वगैरह खोल दिया गया। उससे एक दिन पूर्व शराब के ठेके खोल दिए गए, जिससे बहुत ही महामारी फैलाने का बिल्कुल वो बना रहा, संशय बना रहा। काफ़ी संख्या की भीड़ रही शराब के ठेकों पर, जिससे महामारी फैलने में काफ़ी हद तक संभावना बनी हुई है। इस विषय पर आप सबकी क्या राय है? कृपया एक एक करके और कुछ संक्षेप समय में अपना अपना मत दें, और इसमें सरकार को किस प्रकार से कदम उठाने चाहिए जो कि हम सभी लोग इस महामारी की चपेट में आने से बच सकें। कृपया इस बीच कायमगंज से जो बड़े भाई विनय अग्रवाल जी हैं, उनसे चाहूँगा वो बात रखें। क्या सोचना है? धन्यवाद पंकज जी। जैसा कि वर्तमान में कोरोना महामारी के दौर से देश ही नहीं पूरा विश्व गुजर रहा है। कोरोना महामारी के प्रारंभ दौर में ही भारत सरकार लॉकडाउन की नीति अपनाते हुए 25 मार्च से 21 दिन का प्रथम लॉकडाउन लगाया गया। उसके उपरांत द्वितीय लॉकडाउन जो कि 3 मई तक था, फिर 3 मई से 14 दिन का लॉकडाउन 17 मई तक के लिए कर दिया गया। तीसरे लॉकडाउन में सरकार की गाइडलाइन ये आई कि देश के सभी जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन व ग्रीन जोन में बांटा गया कोरोना की दृष्टि को देखते हुए। लेकिन इतने बीच जब सारी औद्योगिक गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां सभी कुछ रुक गईं, तो अर्थव्यवस्था पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ना चालू हो गया। जिसको देखते हुए जैसा कि सभी लोग मांग भी कर रहे थे सरकार से कि थोड़ा थोड़ा व्यापार खोला जाए, इन चीजों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट देना प्रारंभ किया, जिसमें कि एक मुद्दा उठ गया शराब का। क्योंकि शराब का मुद्दा उठना भी लाजमी था, क्योंकि सरकार सोशल डिस्टेंस का लगातार संदेश दे रही थी कि कोरोना के काल में हमें सोशल डिस्टेंस को अपनाना पड़ेगा। अगर सोशल डिस्टेंस हम नहीं अपनाते हैं तो कोई अगर कोरोना से संक्रमित होगा तो आपको भी संक्रमित होने में देरी नहीं लगेगी। वो हमारी सुरक्षा के लिए ही हमसे बोला जा रहा था।
लेकिन ठेके खुलने के बाद अगर हम जनरल वे में अगर कहीं पे भी शराब की जब बात होती है तो लगभग सभी लोग ठेके खुलने से सरकार से ये जनता का सवाल है कि ठेके खुलने से पहले प्रशासन को या शासन को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि अगर हम ठेके खोलने की अनुमति देते हैं तो इस प्रकार से पब्लिक जो 40 दिन से घर में बंद है तरीके से भीड़ लगा लेगी। क्या इस अंदाजा नहीं था? ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जब कोई कार्य हमारे समक्ष प्रथम बार होता है तो उसका हमें शायद उतना संज्ञान नहीं होता। जैसा कि कोरोना के लिए कितने कितने संदेश प्रत्येक माध्यम से सरकार के द्वारा प्रसारित किए जा रहे थे, उसके बाद भी जनता ठेकों पर ऐसे टूटी जैसा कि यह मालूम पड़ रहा था कि भारत 45 दिन से भूखा नहीं बल्कि प्यासा था। जी। सोशल डिस्टेंस के जो प्रशासन सोशल डिस्टेंस के लिए व्यापारियों पे, राशन की दुकानों पर सब जगह अप्लाई उसने करवा लिया, लेकिन ठेकों पर वो भी अपाहिज नजर आ रहा था। के सामने प्रशासन भी अपाहिज नजर आ रहा था। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी पंकज जी, जिस दिन प्रथम दिन ठेके खोले उस भीड़ बहुत ज्यादा थी, कल दूसरा दिन रहा, कल भीड़ कम रही। आज जैसा कि मीडिया में दिखाया जा रहा है कि आज ठेकों पे सामान्य तौर पर ही शराब की बिक्री हो रही, क्योंकि इस बीच एक अफवाह भी बीच में आ गई थी कि सरकार हो सकता है कुछ समय के लिए ही ठेके खोले जा रहे हैं। जैसा कि प्रथम दिन जब 4 तारीख को ठेके खोले, रात में दिल्ली सरकार ने एक जियो पास कर दिया कि शराब पर 70% कोरोना टैक्स लगाया जाएगा। तो देश के अन्य प्रदेशों की जनता ने भी यही सोचा कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने पैसे बढ़ा दिए हैं, उसी प्रकार अन्य प्रदेश की सरकारें भी शराब के पैसे ना बढ़ा दें, इसलिए उन्होंने भीड़ लगा के जल्दीबाजी में उस चीज को खरीदा। नहीं, और ये कहना तो आपका उचित नहीं है, यह कहना तो आपका उचित नहीं है कि अगर पैसे बढ़ने के मारे अगर लगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जनता ने जो जिस रेट का जो एमआरपी थी, एमआरपी से ज्यादा खरीदा है, ऐसा नहीं है, एमआरपी से भी ज्यादा खरीदा है। और क्या यह आपके पास यह सूचना है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भी क्या शराब के दामों पर रेट की बढ़ोतरी की है? और जो आप कह रहे हैं कि एक कल और आज में कुछ भीड़ में तब्दीली है, इस पर मैं बड़े भाई उमेश यादव जी से पूछना चाहूंगा, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। बड़े भाई विनय अग्रवाल जी की बात मैंने सुनी और बहुत बुद्धिजीवी है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन सरकार को ये पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए था, सरकार की फोरकास्टिंग होनी चाहिए थी कि शराब अन्य सामान्य वस्तुओं की अपेक्षा एक अलग विषय है। शराब एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको मालूम है कि पीने वाले लोग कितने उत्साहित हो जाते हैं उसको लेके। उसको पीने के बाद कई कई तरीके के अपराध भी सामने आते हैं, घरेलू हिंसाएं सामने आती हैं, कई तरीके के वाद विवाद सामने आते हैं। तो जो इतनी उत्तेजक चीज है उसके लिए जो सरकार की अपनी तैयारी होनी चाहिए थी कि उसको पीने के लिए या पीने के बाद उसके क्या रिजल्ट आएंगे, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को उसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। मैंने विभिन्न चैनलों पर यह देखा कि शराब के लिए लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतारू थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, और रह गई बात दाम बढ़ने की, तो मैंने सुना कई अपने निजी सूत्रों से कि सौभाग्य से ईश्वर की कृपा है कि मैं तो शराब नहीं पीता, मुझे शराब के स्वाद के विषय में नहीं पता क्या होता होगा उसमें, लेकिन मैंने सुना कि जो 65 या 70 रुपए का क्वार्टर
देसी शराब का लोग खरीदते थे नॉर्मल रेट में, उसको उन्होंने 2 गुने या 3 गुने रेट में खरीदा। तो जो विनय भाई कह रहे हैं कि इतनी जो भीड़ इकट्ठी हुई, तो पहली पहली बात तो मैं आपकी बात पे प्रत्युत्तर ये देना चाहूंगा कि सरकार को इसकी पूर्वानुमान करके तैयारी करनी चाहिए थी कि जब हम 45 दिन बाद इस तरीके से रेड जोन में भी, सबसे पहला प्रश्न ये है कि जहां पर रेड जोन पे सामान्य व्यक्ति बाहर नहीं निकल पा रहा है, सब्जी और अन्य जरूरी वस्तुएं नहीं ले पा रहा है, और वहां पर आप शराब के ठेकों को खोल देते हैं और शराब जैसी चीज के लिए खोल देते हैं। बड़ा अजीब सा प्रश्न है। राजस्व बढ़ना अलग विषय है, लेकिन शराब दूसरा विषय है, जिससे सामाजिक तरीके से, और मैं आपको बताऊं विनय जी, पिछले 40 दिनों का आपकी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेश की सरकार में जो भी उन्होंने प्रयास किए, कितने सार्थक हुए, ये रोडों पे सड़कों पे मजदूरों को मरते भूखे मरते हमने सबने देखा है, कितने सार्थक हुए। उसके बाद ये जो शराब रेड जोन तक में खोलने का उनका निर्णय था, ये पूरे देश को, अर्थव्यवस्था उनकी समझ जाए अलग बात है, लेकिन पूरे देश को भयंकर महामारी की ओर ले जाएगी। और इसका परिणाम यह हुआ कि केवल कल के दिन में 4 तारीख को लॉकडाउन रेड जोन में उन्होंने शराबबंदी को हटाया और एक दिन में 4,000 लोग संक्रमित नए पाए गए। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये संकेत है कि पूरा देश एक महामारी, इस कोरोना नामक महामारी की भयंकर चपेट में आने की तैयारी में है। जी पंकज जी, क्या क्या सरकार अर्थव्यवस्था की सारी बागडोर दारू बेचकर, शराब बेचकर ही संभालना चाहती है? जो 40 दिन के लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, तो क्या वो शराब बेचकर ही सरकार सुधारना चाहती है? शिवाशीष जी, क्या आपकी राय है? शिवाशीष तिवारी जी, सुन पा रहे हैं आप? लगता है शिवाशीष तिवारी जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। हम इस प्रश्न को ट्रांसफर करते हैं अपने बड़े भाई मोहित गुप्ता जी के पास। सवाल हम फिर रिपीट करते हैं, क्या सरकार अर्थव्यवस्था का सारा ठीकरा शराब बेचकर ही मतलब सही करना चाहती है? क्या शराब बेचने से ही सारा मतलब सरकार की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकेगी? क्या राय है आपकी मोहित जी? हेलो। मोहित जी बताइए, जवाब दीजिए। सबसे पहले बड़े भाई हमारे उमेश यादव जी और विनय अग्रवाल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जो लोग हमारे फेसबुक लाइव में देख रहे हैं उनका भी हम एक हेलो। बोलिए बोलिए, आवाज आ सुन रहे हैं रही है? सब लोग, हेलो सुन रहे हैं। आ रही है, आ रही हेलो है। आपको हेलो सभी लोग सुन रहे हैं मोहित जी? मोहित जी हेलो आपको सुन रहे हैं हम सभी लोग? आपकी आवाज आ रही है मोहित जी, आ रही है आवाज। बोलिए, आप आप बोलिए, आप बोलते बोलिए, रहिए। बोलो बोलो। आवाज आ रही है, आ रही है। सबसे अच्छा अच्छा ठीक। कोरोना हुए हैं अयोध्या को देखते हुए जो सरकार ने फैसला लिया है, शराब बेचने की अनुमति दी है, इसके मैं सहमत में नहीं हूँ। क्योंकि आज हम फरुखाबाद की जनता के साथ पूरे देश की जनता ने पूरी तरीके से साथ दिया और पूरा लॉकडाउन का पालन किया। और आपने देखा होगा शराब की दुकान खुलने से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से क्या हुई। तो ये चीज को हम लोगों की जो मेहनत है पूरे भारत के नगर, पूरे भारतवासियों की, तो ये खामियाजा एक से एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। और इसमें सरकार को शराब बंद करवा देना चाहिए। और भी अर्थव्यवस्था का रास्ते हैं, उसमें भी आप देखें, मगर उसमें जनता ने इतना साथ दिया और एक दूसरे के ऊपर लोग गिरे जा रहे हैं और उसमें घरेलू हिंसा भी बढ़ रही है। कल ही हमारे क्षेत्र में शराब पीने के कारण एक्सीडेंट हुए हैं। तो प्रशासन शराबियों को देखे या लॉकडाउन का पालन कराए, हम इसमें
सहमत नहीं है। हम इसका घोर निंदा करते हैं, केंद्र सरकार की निंदा करते हैं। ये शराब बेचने की अनुमति आपने दी है, इसमें बड़ी नाराजगी पब्लिक में फैल रही है। हेलो। 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 आवाज आ रही है? हेलो। जी हाँ विनय पंकज भाई, जी। आवाज आ रही है? हाँ शिवाजी तिवारी जी, आ रही है आवाज, अभी आपकी नहीं आ रही थी कोई, आवाज। हाँ वो नेटवर्क पंकज जी कहाँ? इशू था। पंकज कहाँ हो आप? पंकज प्रकाश जी कहाँ चले गए? पंकज जी। जिस तर, जिस आ गए तरीके थे। से पिछले 2 से 3 दिनों में शराब के ठेकों पर जिले के और उत्तर प्रदेश या देश की बात अगर हम लोग यहाँ पर कर लें तो भी कहना गलत नहीं होगा। तो जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को तार तार करने का कार्य किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है शिवाशीष तिवारी जी? आप अपनी राय दीजिए। जी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो आपने हमें बोलने का दोबारा अवसर दिया, इससे पहले नेटवर्क इशू के कारण हमारी जी मैं जी। बोल नहीं पाया था। ये पंकज जी, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, जो देश और प्रदेश की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले हम अपने जिले में और अपने जिले के मुख्य बाजारों की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में जो हमारा मेन मुख्य बाजार है, सेठ गली, इस सेठ गली में ही मैंने देखा कि जो हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने जिस तरीके से व्यापारियों के साथ जो बैठक करी और उसमें जिस भी तरीके से निर्णय लिया, मैं उस निर्णय की घोर निंदा करता हूं। और मैं ये कहता हूं, जो भी उन्होंने निर्णय बाजार का साइड बाय साइड खोलने का एक एक दिन लगाया, ये बिल्कुल गलत है। इससे प्रशासन के लोग ही, पुलिस हमारी मददगार है, लेकिन प्रशासन और शासन के लोग ही यहाँ आकर के लोगों को धमकाते हैं और दुकानें जिन साइड खुल रही हैं उसके अंदर जो मार्केट बने हैं, उनकी दुकान वालों को भी हड़काया जाता है और जबरन उनकी दुकानें बंद करा दी जाती हैं, जिससे कि लोगों को असुविधाएं बहुत हो रही हैं। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो हमारी गली है सेठ गली, वो इतनी ज्यादा पतली है, इतनी सकरी गली है जिसको बोलते हैं। उस गली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मेरे हिसाब से तो एक मजाक बन के रह गया यहाँ पे, और इसको कोई भी अधिकारी देखने वाला नहीं है। आपकी राय क्या है, किस तरीके से बाजार खुलना और चाहिए था जो कि? मेरी राय ये है, जिस तरीके से अभी कायमगंज में मैंने सुना कि दिन बाय दिन दुकानों को और उनके जो कार्य हैं उनको बांटा गया, इसी तरीके से फर्रुखाबाद के अंदर भी जिलाधिकारी महोदय को चाहिए, जब इतना सब प्रयास कर रहे हैं तो इसको एक व्यवस्थित तरीके से, एक व्यवस्था को व्यवस्थित आकार में रख करके कार्य करें। और जो असुविधाएं मार्केट में व्यापारी को उठानी पड़ रही हैं, उन सक्रिय गलियों में, जो कि आज जिले के मेन बाजार तो हैं ही, और जहां पे लोगों का सारा कारोबार टिका है, वहां थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं जो साइड बाय साइड की जो नहीं यहाँ सुचारू रूप से चल पा रही, वहां पर कुछ बदलाव करना चाहिए। यहाँ अब मैंने देखा, बर्तन बाजार हो, सेठ गली हो, फतेहगढ़ की चूड़ी वाली गली हो, इन सब में जो साइड बाय साइड के जो व्यवस्था है, ये बिल्कुल गलत है। इस यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता है इन सब चीजों के चलते। धन्यवाद। हमारे लाइव सेशन जो चल रहा है इस समय, हम लोग फेसबुक लाइव पर हैं। वैसे जी तो जो कोरोना के मुद्दे को लेकर जी और सोशल डिस्टेंसिंग एवं बाजार का जो खुलना है, इसी सभी मुद्दों पे है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शिवाशीष जी के जी सवाल से हमारा मुद्दा जो है थोड़ा सा ट्रायंगल हो गया है। इस पर हम चाहेंगे कि विनय अग्रवाल जी अपना मत रखें। और उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे, जो आप कह रहे हैं कि कायमगंज के आधार पर, तो इसमें फतेहगढ़ सराफा व्यापार मंडल ने कल एक मीटिंग की। उन्होंने भी इस जो कायमगंज का मॉडल है उस पर फतेहगढ़ सराफा व्यापार मंडल ने मांग की है जिलाधिकारी जी कि वो इस। कायमगंज जी जी मॉडल का बोलिए। आपको पता? कायमगंज के उप जिलाधिकारी अमित असेरी जी द्वारा हलवाई जी व मेडिकल जी ये प्रतिदिन करेंगे
सभी दुकानों का समय उन्होंने रखा है दोपहर 12 से लेकर शाम को 5 बजे तक। बाकी अच्छा दुकानों को उन्होंने कमोडिटी बेस पर बांट दिया है। जैसे मोबाइल की अच्छा दुकान 6 दिन में 2 दिन खुलेंगी, रेडीमेड कपड़ों की दुकान 6 दिन में 2 दिन खुलेंगी, कपड़े की दुकान जो थान वाली है वो 2 दिन खुलेंगी, बर्तन की दुकान 2 दिन खुलेंगी, जूते की दुकान 2 दिन खुलेंगी। उन्होंने इस हिसाब से मार्केट को कमोडिटी के हिसाब से बांट दिया, जिसमें सिर्फ हलवाई और मेडिकल को सभी दिनों की छूट है। बाकी सभी दुकानों की उन्होंने कमोडिटी 2-2 दिन के लिए बांटी है, जो कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खुलेंगी और रविवार को पूरा बाजार बंद रहेगा। और साथ में हमारे यहाँ ये भी किया है उन्होंने, कोई भी व्यक्ति खरीदारी के लिए मोटरसाइकिल से नहीं जाएगा। जिसको खरीदारी करनी है दुकानदार उसे ही सामान देगा जो पैदल जाएगा। अगर हम पैदल जाते हैं बाजार में तो सोशल डिस्टेंस ज्यादा बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि भीड़ भी कम रहेगी। जिसे वास्तव में आवश्यकता होगी वही घर से बाहर निकलेगा। काफी कुछ अच्छा इंतजाम उप जिलाधिकारी अमित अंसेरी जी ने किया है कायमगंज में। उनके इंतजाम की तारीफ होनी चाहिए। और अगर हम वाहन से घर से निकलते हैं तो हम बेफालतू में फतेहगढ़ में और फतेहगढ़ में, फर्रुखाबाद में जो भी प्रशासन ने कुछ मॉडल तैयार करके दिया, वो भी कहीं ना कहीं मुझे काफी हद तक गलत नहीं लग रहा। बस उसमें यह है कि अगर सभी व्यापारी अगर एक सही तरीके से सोचे कि हम ईमानदारी से उस पालन कर लें जो टाइमिंग की गई है, उस टाइमिंग अभी हमारे कायमगंज में, एक मिनट आपको थोड़ा डिस्टर्ब किया, जैसा कि आपको जानकारी है कायमगंज तंबाकू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जी। अभी तंबाकू के व्यापार के लिए किसी भी प्रकार की प्रशासन की कोई गाइडलाइन की जानकारी हम लोगों को नहीं मिली है, जिससे तंबाकू का काम अभी कायमगंज में पूरी तरीका से बंद है जी। आश्वासन ये दिया गया है, उसमें आश्वासन ये दिया गया है कि 2 या 3 दिन में उसकी कोई ना कोई व्यवस्था बनाकर उस चालू करवाया जाएगा। वैसे इन सब बातों को लेकर मेरा मत यह है कि हम सभी व्यापारी भाई या जो भी है, जो भी जिन जिन की दुकानें हैं बाजार, मुख्य बाजारों में हैं, उनको खुद चाहिए कि अपने आप से ही वो सोचें कि जो भी नियम कानून बन रहा है वो उनके लिए ही बन रहा है और उनको खुद पालन करना चाहिए। और जो चीज को देखते हुए मैंने तो निर्णय लिया है कि जो जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने 17 जून तक का जो समय दिया है, हमने निर्णय लिया है कि हम अपनी दुकान 17 जून के बाद ही खोलेंगे। हाँ, अगर किसी प्रकार से फोन आदि से किसी की सेवा का अगर अवसर मिलता है, अगर किसी को हमसे कार है हमारी दुकान संबंधित, अगर फोन से हम उसका काम कर सकते हैं तो फोन से दुकान खोलने का निर्णय हमने अभी तक त्याग दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भी सेफ रहें और हमारे परिवार वाले भी सेफ, परिवार वाले। जी जी। और दोनों साइड खुलना ना खुलना एक जहां तक है सही है, गलत नहीं है। वैसे पंकज जी, अब आपकी ऐसी जो आपने बात कही कि जनता को स्वविवेक स्वयं से, जैसा कि आपने बताया कि आपने 17 जून तक के लिए अपनी दुकान को बंद रखने का निर्णय लिया। अब आपका जैसा कि मुख्य मुद्दा था शराब का, जी। हम उस पर ही लौटते हैं कि हम 40 दिन के लॉकडाउन से 45 दिन के लॉकडाउन से हम सोशल डिस्टेंस नहीं सीख पाए। इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य और क्या होगा। ये भी बात सही है उमेश जी की, शिवांश जी की, कि सरकार को दारू का मुद्दा एक अलग मुद्दा था, थोड़ा सोच समझ के उसको खोलने की व्यवस्था करते, लेकिन फिर भी हमें भी अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हटना चाहिए कि जब कोरोना के लिए हर तरीके के आज की तारीख में लगभग सभी लोग सोशल मीडिया किसी ना किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, जानकारी सबको ही है। चाहे आज आपके यहाँ का कोई वर्कर है वो भी जानता है कि कोरोना क्या है, कैसे फैलता है, उसके बाद भी हमारी इतनी लापरवाही। वीडियो की लेंथ काफी लंबी होने की वजह से हम चाहेंगे कि सभी लोग अपनी बात 10-10 सेकंड में कहकर खत्म करें और इस वीडियो का हम लोग यही समापन करेंगे। तो इसी बीच में बड़े भाई उमेश यादव जी की कुछ राय चाहते हैं और मोहित भी आ गए हैं, मोहित से भी 10 सेकंड के लिए बात कर ली जाएगी।
सभी लोग 10-10 सेकंड में कहकर अपनी बात को, इस लाइव सेशन को खत्म करते हैं। देखिए उमेश यादव जी। पंकज जी, अभी विनय भाई ये कह रहे थे कि हमें स्वविवेक से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सच्चाई यह है कि सरकार की कितनी सफलताएं हैं, कितनी विफलताएं हैं, ये हम सभी लोग, शिक्षित लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, हम सभी जान रहे हैं। और सरकार अपने कोरोना काल को हिंदुस्तान में कितना निभा पाई, हम ठीक से जान रहे हैं, आकलन भी कर पा रहे हैं। सच्चाई है कि व्यक्ति को अब, जैसे मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। अब यह है कि जान है, जहान है, काम है, कारोबार है, इसके साथ कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अपने स्वविवेक को जागृत रखना पड़ेगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का स्वयं पालन करना पड़ेगा, परिवार के साथ उन सब चीजों को, परिवार को समझाते हुए बच्चों को, बुजुर्गों को उनके हिसाब से सुरक्षित करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम इस कोरोना की लड़ाई से भारत को जिता सकते हैं, अपने समाज, अपने घर परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। दोहरे मापदंड की राजनीति नहीं चलेगी। मोहित जी, आप भी 10 सेकंड में अपनी बात कहकर खत्म करें, इसके बाद ये लाइव सेशन हम एंड करेंगे। मोहित सर, जी 10 सेकंड हम भी बोलना चाहते हैं। जी जी, आपको भी हमें समय दिया जाएगा। अभी पहले मोहित जी को ठीक है। समय दे रहे हैं हम। मोहित जी अपनी बात रखिए। मोहित जी नहीं सुन पा रहे जी, आप ही बताइए क्या कर रहे हैं। हेलो। धन्यवाद। जैसा कि अभी उमेश भाई ने बात कही कि सरकार की तैयारी, अगर आज लाइव हम के माध्यम से हम केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से मांग ये करते हैं, जो शराब आपने अनुमति दी है। हेलो, सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आवाज आ रही है आपकी, मैं रुक गया। आप कहिए, आप कहिए। बोलिए बोलिए मोहित जी आप बोलिए। बोलिए। लगता सुन नहीं पा रहे हैं मोहित जी। विनय भाई अपनी बात पूरी कर लीजिए। अच्छा, विनय भाई आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जैसा कि उमेश जी ने अभी कहा, सरकार की तैयारी आकलन, अगर आज हम विश्व स्तर पर भारत की तैयारियों का अगर आकलन करते हैं तो हमने कोरोना की लड़ाई में हमने बहुत कुछ, भारतवर्ष आगे गया है। अगर विश्व के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम हर चीज की तुलनात्मक अध्ययन करें तो भारत उस लड़ाई में बहुत आगे है। और अब मैं आगे यही कहना चाहूंगा, 45 दिन के लॉकडाउन से हमें ये हम लोग सीख गए हैं कि हमको कोरोना काल में हमको अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करनी है, ये अब हमारे आपके ऊपर है। सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी अगर दूसरे उससे कहें तो बेवड़ों के ऊपर डाल दी। अब हमें खुद में, अपनी सेल्फ में, अपने हाथ में है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो इसी के साथ अपने परिवार की सुरक्षा अपने हाथ। सरकार ने एक बहुत ही समाज के लिए, जो एक तरफ जो सरकार ये जिम्मेदारी बता रही है और जिम्मेदारी निभाने के लिए कह रही, वहीं दूसरी तरफ उसी सरकार ने जो दारू के ठेके खुलवा दिए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आज सभी जनपदों में पिछले 45 दिन से लॉकडाउन पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 चल रहा है 17 तारीख तक। इसमें जो ये अभी से दारू के ठेके खुलवा दिए हैं, मैं इनके बारे में सरकार को पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जो कि अपने पिता के ना रहने पर वहां नहीं गए, वो आज ये दारू के ठेके पर क्या जो लोग जा रहे हैं उनको नहीं देख रहे हैं? जो 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हो रही है, क्या इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को ये चीज नहीं दिख रही है? जो सरकार को चाहिए था, जो आमदनी है उसको देखने के लिए, तो और भी धंधे हैं बहुत से जिनको कि ओपन करते। दारू ही एक ऐसी चीज मिली जिसमें 45 दिन की जो मेहनत है और जो लोगों ने अपना जो आपको सहयोग दिया, वो सारा सहयोग, मुझे तो नहीं लगता है कि अगर इस तरीके से ठेके खुले और शराब बिकेगी तो ये बरकरार रह पाएगा। ये तो हमें लगता है कि जो हमारी 45 दिन की जो मेहनत है वो भी पानी में फिर रही है। मुझे लगता है शिवाशीष जी, आपकी बात के लिए
आपकी बात के लिए हम लोगों को एक लाइव सेशन फिर रखना पड़ेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी के, मैं कोशिश करूंगा भारतीय जनता पार्टी के फर्रुखाबाद के माननीय जिला अध्यक्ष आदरणीय रूपेश गुप्ता जी से आपके इन सभी सवालों के उत्तर मिल सकें। हम कोशिश करेंगे कल उनको जोड़ेंगे तो इस सवालों के उत्तर ले सकें। और इसी के साथ 10 सेकंड हम मौका देना चाहते हैं मोहित भाई को। मोहित भाई अपनी बात करें और खत्म करें, इस लाइव सेशन को खत्म कर रहे हैं हम लोग। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है भाई साहब, आ रही है। सबसे पहले हम शराब जो बिक रही है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। सरकार को इसमें तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। जो हम लोगों की मेहनत, जो ग्रीन जोन बनाने में हम लोगों ने साथ दिया है, फर्रुखाबाद की समस्त जनता ने, ये सब मेहनत रंग में पानी फेर जाएगा, पूरी तरीके से विफल रहेगा। कोरोना महामारी का एक ये पूरी तरीके से विफल रहेगा। मतलब हमारा यह शराब नहीं बिकनी चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोगों के साथ व्यापारियों को भी करना चाहिए। ये अभी खतरा टला नहीं है, लोग देख रहे हैं। हम पूरी तरीके मार्केट में भारी भीड़ चल रही है, इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और जो शराब बिक रही है उसमें सरकार को तत्काल बंद कर देना चाहिए। और एक बार और कहना चाहते हैं, मजदूरों के लिए सरकार के पास लाने के लिए समय नहीं है, ठीक है। और जो रईस के बच्चे जो कोटा में पढ़ रहे हैं उसके लिए आपने 300 बसें आपने जारी कर दी है। और इस कोरोना महामारी को लेके मजदूर पैदल मर रहा है, भूखा मर रहा है, देखा जा रहा है टीवी के चैनलों के माध्यम से। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, इस महामारी में इस मजदूरों को आपने किराया वसूल करके आपने ये कौन सा उनके साथ न्याय करके, ये अन्याय है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इसमें तत्काल सरकार को इसमें जांच बैठानी चाहिए। जिस लोगों ने किराया वसूला है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम यहीं पे अपनी बात को विराम करते हैं। पंकज जी, सभी लोगों का धन्यवाद। सभी लोग सुन ली? हेलो, बड़े भाई यादव जी के पास हमारे लाइव सेशन में जुड़े कायमगंज से विनय अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाशीष तिवारी जी, मोहित गुप्ता जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग अपना अपना कीमती समय निकाल कर हमारे सेशन में जुड़े। उम्मीद करते हैं जो भी दर्शक सभी लोग देख रहे हैं वो इस वीडियो पर जो भी आपकी राय बनती है वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को शेयर करें। और जल्द ही हम लोग इसी प्रकार के एक और लाइव सेशन से कल या जो भी होगा सूचना दे दी जाएगी, जुड़ेंगे और रखेंगे मुद्दे सरकार के। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार।